नमस्कार भाई सभी को। बेसिकली आज हम यहाँ बैठे हैं ये डिस्कस करने के लिए कि जो फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज हम फॉलो करते हैं क्या उससे मसल बिल्डिंग होगी। अधिकतर जिमों में अगर आप जाएंगे तो आपके ट्रेनर आपको बोलेंगे भाई 3 सेट कर लो, 12 15 18 रिपीटेशन कर लो। मसल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही उससे? क्या ये फॉर्मेट ठीक है? और अगर कमी है तो क्या कमी है, उसके बारे में आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि राइट फॉर्म ऑफ वर्कआउट होता क्या है, कैसे आप डिसाइड करें कि आपका जो वर्कआउट है वो सही डायरेक्शन में है, मसल ग्रोथ होगी उसमें या नहीं होगी। आज हमारे साथ मौजूद है सचिन भाई, और सचिन भाई को हम कराएंगे इंक्लाइन डंबल प्रेस। इंक्लाइन डंबल प्रेस में देखेंगे कि इनकी फॉर्म ठीक है क्या, अगर फॉर्म ठीक है तो फिर कमी कहाँ है। कोशिश करते हैं आज इस पॉइंट को साइंटिफिकली डिस्कस करने की। चलिए सचिन भाई परफॉर्म करेंगे। वन, टू, थ्री, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ग्रेट। डिड यू नोटिस एनी प्रॉब्लम इन हिज फॉर्म? क्या कहीं कोई कमी महसूस हुई आपको? फॉर्म में कोई दिक्कत नजर आई क्या आपको? हालांकि जब मैंने सचिन को बोला कि आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करें तो मैंने चुपके से एक स्टॉप वॉच लगा दी जिसमें सचिन ने जो 12 रिपीटेशन परफॉर्म किए हैं वो किए हैं 22 सेकंड में, 22 सेकंड्स में। और यही बेसिकली प्रॉब्लम है। टाइम इज द की। जब आप नेगेटिव मूवमेंट में होते हैं, जब आप इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो वो आपका स्लो होना चाहिए। देखिए, हर एक चीज की एक भाषा होती है और मसल्स की भाषा है टेंशन। अगर टेंशन क्रिएट नहीं हुआ, अगर मैकेनिकल टेंशन नहीं आया तो मसल ग्रोथ लाजमी नहीं होगा। उसको करने के लिए क्या करना होगा? उसको करने के लिए आपका इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कंट्रोल्ड होना चाहिए और स्लो होना चाहिए। यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहें तो आपको एक रिपीटिशन को परफॉर्म करने में जो नेगेटिव है उसको इतना स्लो कर लेना है कि आप 2 से 3 सेकंड में उसको खत्म करें। और जब वापस कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करें, उसको वापस पुश कर रहे हैं आप, तो वो लगभग 1 सेकंड में आप खत्म कर लें। यानी कि जो कंप्लीट मूवमेंट है एक रिपीटिशन का वो लगभग 4 सेकंड का हो। और जब आप 4 सेकंड में एक रिपीटिशन को खत्म करेंगे तो डेफिनेटली जो लोड है वो हैवी होना चाहिए। अगर लोड हैवी होगा, कंट्रोल मूवमेंट होगा, नेगेटिव स्लो होगा, यानी कि इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन आपका स्लो होगा, तो डेफिनेटली स्टिमुलेंट स्ट्रांग होंगे और मसल ग्रोथ लाजमी होगा ही होगा। तो इसमें समझना क्या है? समझना इसमें यह है कि जो कोच साहब ने कह दिया कि 3 सेट करने, 12 रिपीटेशन पूरे करने, तो 12 रिपीटेशन पूरा करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं कि 1 2 3 रिपीटेशन के बाद रिपीटेशन में कटौती करनी शुरू कर देते हैं, चोरी करनी शुरू कर देते हैं। उसको पूरे रेंज ऑफ मोशन तक लेके जाएंगे नहीं तो मैकेनिकल टेंशन आएगा ही नहीं। या उसको जल्दी खत्म कर देंगे, जल्दी खत्म कर देंगे तो मैकेनिकल टेंशन आएगा ही नहीं। या उसको सही भी परफॉर्म कर रहे हैं तो लोड वो नहीं ले रहे जो आपकी मसल्स की कैपेसिटी है, तो क्या होगा? तो भी मैकेनिकल टेंशन नहीं आएगा। और मैकेनिकल टेंशन इज द लैंग्वेज ऑफ मसल ग्रोथ। मैकेनिकल टेंशन नहीं आएगा तो मसल ग्रो नहीं करेगी। तो सिंपली कई बार ये भी होता है कि आप बोल रहे 3 सेट, 4 सेट, 5 सेट। देखिए, इलीट स्पोर्ट्समैन की बात अलग है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं रेगुलर जनरल फिटनेस की, तो आपको यह देखना जरूरी है कि हर एक बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अलग अलग है। हर बॉडी अलग प्रकार से परफॉर्म कर सकती है। हो सकता है किसी बॉडी का पर्टिकुलर एंगल पर पीक पहले या दूसरे सेट में ही आ जाए, तो उसको ओवर ट्रेन करके फटीग में क्यों लेके जाएं, किसी दूसरे एंगल पर ट्रेन किया जाए ताकि ऑलराउंड डेवलपमेंट जो मसल का है वो सही तरीके से हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को फिक्स करें कि 12 रिपीटिशन ही होने चाहिए, 3 सेट ही करने हैं। हो सकता है कि 2 सेट में पीक आ जाए, हो सकता है कि 5 रिपीटिशन पे ही पीक आ जाए, और आ जाता है 5-6 रिपीटिशन पे अगर आपने लोड अपनी मसल्स के हिसाब से हैवी लोड ले रखा है, वॉल्यूम आपका हाई है। तो आपको वॉल्यूम ठीक रखना है, हैवी रखना है, रिपीटिशन को कंट्रोल रखना है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्लो होना चाहिए। और आप अपने दिमाग में फिक्स ना करें कि आपको इसके 3 सेट करने हैं, 4 सेट करने हैं। जहां आपको पीक महसूस हो जाए, जहां आपका मसल और माइंड कोऑर्डिनेशन कनेक्ट कर जाए और आपकी मसल्स को टेंशन मिल जाए, वो ही एक्चुअली स्टिमुलस है जो आपकी मसल्स को ग्रोथ करवाएगा। आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और अब आप इस चिक चिक से बच जाएंगे कि आपको किसी एक्सरसाइज के कितने सेट करने, कितने रिपीटिशन करने। आप रिपीटिशन भले ही लो रखें, उन्हें कंट्रोल रखें, सेट डिसाइड करेगी आपकी मसल। वो आपको रेस्पॉन्स देगी दैट यस आई एम डन। डन मतलब यू नीड टू स्टॉप। किसी भी मसल को ओवर ट्रेन ना करें,
ओवर फटीग में ना जाएं, अदरवाइज इंजरी के चांसेस हो जाते हैं और मसल ग्रोथ डेफिनेटली हैम्पर हो जाता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।